Hey everyone, so I welcome you all to another video of my channel is the knowledge. तो आपको पता है कि मेरे चैनल का नेम चेंज हुआ है। मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डी ओ एज से आई चेंज माई चैनल नेम टू एज द नॉलेज। और इस वीडियो में मैं आपको सेकंड सीरीज़ लेकर आई हूँ, जो हमारी अकाउंटिंग की चल रही थी। फर्स्ट वीडियो था, ये सेकंड वीडियो है हमारा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने कवर करे हैं, जो टर्म्स आपके अकाउंटिंग के क्वेश्चंस में ज़रूरी होगा। अगर आप अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसी की आपको हेल्प करने के लिए मैंने आपके लिए ये वाला वीडियो लेके आया है। तो आप देखिए, एक बार मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। ओके, so first term is outstanding expenses. These are the expenses which have been incurred but not paid during the current accounting period. ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट वगैरह क्या होती है, वो ऐसे होता है कि सब्ट्रैक्ट किया जाता है कैपिटल से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है। सपोज करो कि तुमने एक अकाउंटिंग ईयर में यू हैव परचेज्ड अ मशीनरी बट यू हैवंट पेड येट। ठीक है, उसका आपने पेमेंट नहीं करा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो यही होगा कि वो दैट हैव बीन इनकर्ड, कि हमें खर्चा आ गया है बट वो हमने तक अभी तक उसको क्लियर आउट नहीं करा है, उसको अभी तक हमने पे नहीं करा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस। ठीक है, सपोज करो आपने मशीनरी का ऑर्डर दे दिया है, तो ऑर्डर देकर ही आपने पहले ही पेमेंट कर दिया बिफोर रिसीविंग द मशीनरी, सो दैट विल बी टर्म्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, दैट विल डिडक्ट फ्रॉम द कैश एज दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश। प्रीपेड है, ठीक है, एडवांस में पेमेंट हो चुकी है। एक्रूड इनकम होती है इनकम विच हैव बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। एंड एक्रूड इनकम वो इनकम होती है एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने वो पैसा अर्न कर लिया है मगर उस अकाउंटिंग पीरियड में वो पैसा आपको नहीं मिला है। सपोज यू हैव rendered a service to any organization or any group of people. ठीक है, you have invested a lot in order to render the service to them, but they didn't paid you back in that accounting period. They are paying next year for that account, है ना। तो आपको प्रॉब्लम होगा। सो दैट इनकम विच यू हैव अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन द सेम ईयर, दैट विल बी कंसिडर एज अक्रूड इनकम। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं और सेम ईयर के कैपिटल में अकाउंटिंग पीरियड में ऐड करेंगे जो करंट ईयर में चल रहा है, क्योंकि वो इनका हमने कमा लिया है, भले ही हमें मिला या ना मिला, क्योंकि जो कमाया है उसी से तो प्रॉफिट बनेगा हमारा। So it doesn't matter whether we have received it or not, it incurred, then it will automatically be added in the capital account. Next is the unearned income or income received in advance. वो इनकम जो अर्न नहीं करी, इज दैट इनकम विच हैज़ बीन रिसीव बट नॉट अर्न ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। समझिए इस बात को। अर्लियरली इन अर्ली टर्म वी अंडरस्टूड अबाउट दी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में वो इनकम थी जो इनकर्ड हो गई बट वी हैवेंट गेट इन दी सेम अकाउंटिंग पीरियड। अनअर्नड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अभी करंट ईयर में जो पिछले प्रीवियस ईयर का पैसा था वो मुझे इस साल में मिल रहा है। दैट इज अनअर्नड इनकम। आई अर्नड इट इन द लास्ट प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर बट आई एम गेटिंग इट इन करंट अकाउंटिंग ईयर, सो that will be considered as the unearned income or income received in advance. ठीक है, ओके। नाउ कुछ प्रिंसिपल्स थे जो रह गए थे, तो उसको ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट पे हमारा जो अकाउंटिंग है उस वो काम करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज टू वर्क एज पर दीज प्रिंसिपल, है ना। अकाउंटिंग फंक्शंस हमारे इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेसिस करते हैं, अंडरस्टैंड। तो इन कंसेप्ट्स के क्या मीनिंग है, किन के क्या क्या मतलब है इन कंसेप्ट्स के। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आप इस बात को समझिए, कोई भी बिजनेस, कोई एंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वेन एवर दे बिगिन देयर बिजनेस और वेन एवर दे सेटअप देयर like start their business, do they start to close it earlier or do they start to close the business? Okay, no, the
किसी भी बिजनेस को कंटिन्यू करने का, एक इंडेफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू करने के इंटेंशन से ही वो बिजनेस स्टार्ट होता है. देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और डाउन साइज इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली. ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उसको काम, मतलब वो चलना चाहिए, खूब आगे तक जानी चाहिए. किसी का कोई इंटेंशन नहीं होता कि उसको जल्दी बंद कर देना कि एक बार स्टार्ट करने के बाद. सेकेंड इज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी मतलब इस कॉन्सेप्ट से रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल हैज़ बीन मेड और सर्विस हैज़ बीन रेंडर्ड. रियलाइजेशन कंसेप्ट से रेवेन्यू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. देयरफॉर रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल हैज़ बीन अफेक्टेड, नॉट व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड. रियलाइजेशन ये बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ऑर्डर कर दिया है, या सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर पास किया है. ठीक है, दे ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने ऑर्डर भेज दिया है, तभी क्या हम लोग उसकी वैल्यू हम अपने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे? नो. हम उसको तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमें उसकी पेमेंट मिल जाएगी, जब हमें रिवेन्यूज अर्न हो जाएंगे. और रेवेन्यू कब अर्न होंगे? जब वो सेल हो जाएगी. Not when the order have been placed, but when the service has been rendered. ठीक है, when the product has been sent to them and we get the revenue, then only we will able to record the books of account में हम अपना record कर पाएंगे. This is the meaning of realization concept. Realization means real ही चीज़ों को हम डालेंगे. ऑर्डर कर दिया, उसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हमें पैसा नहीं मिल जाएगा. पैसा कब मिलेगा? जब हमारे सेल्स हो जाएंगी, तब वो रियल एक ट्रांजैक्शन होगा. देन ओनली वील एबल टू रिकॉर्ड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर. ओनर इज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस. ही इज owning the business, but he is separate from the business. The investment in another company's share is by a shareholder who is distinct from the business. समझ रहे हैं आप? जो भी इस बिजनेस को ओन कर रहा है, जिसके भी शेयर इसमें है, whosoever is the shareholder, वो बिजनेस से अलग है. They will not treated by including them in the business. दिस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही आपको बताता है कि ये बिजनेस एंड बिजनेस करने वाले बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी. एक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? दिस कंसेप्ट रिकॉग्नाइजेज एंड रेवेन्यूज एक्सपेंसेस एंड दे आर एज दे आर अर्नड और इनकर्ड रिस्पेक्टिवली. जो भी एक्रूवल कंसेप्ट, जो भी रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, इन सबको रिकॉग्नाइज करने में ये कंसेप्ट हेल्प करता है. उसको इससे मतलब नहीं है कि चीज़ें कितने हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आउटस्टैंडिंग है, या फिर रिवेन्यूज़ हैं दे आर नॉट येट रिसीव्ड, एक्रूवल है, एक्रूड है, दे लाइक इसको इस चीज़ से मतलब नहीं है. एक्रूवल कंसेप्ट में होता है कि एक बार ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे. मतलब उसको हम फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. सपोज करो एक आउटस्टैंडिंग कंपनी का रेंट है, बट उसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे ना, चाहे वो पे किया चाहे नहीं किया. हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट एसेट मस्ट बी शोन एट इट्स ओन कॉस्ट प्राइस. हिस्टोरिकल कॉस्ट ये बोलता है कि किसी भी एसेट को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसकी कॉस्ट प्राइस ही शो करना. क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो होती है उसकी, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस डेप्रिसिएशन होती है. रिमाइंड दिस पॉइंट. कॉस्ट प्राइस क्या होती है किसी भी एसेट की? इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस डेप्रिसिएशन. एज अ गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस दे शुड बी कंटिन्यू टू बी शोन एट कॉस्ट. नेक्स्ट इज द मेटीरियलिटी कन्वेंशन और कंसेप्ट. इस बात को मैंने कल भी बताया था. कोई भी आइटम तभी रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में जब उसका बेसिस होगा मेटीरियलिटी. ठीक है, स्टेशनरी परचेज कर लिए, पेंसिल इज जस्ट टू यूज इट, बट इट इज़ नॉट अ मटेरियलिस्टिक सो दैट वी कैन record them in the books of accounts. It will be debited to the stationery account, but it will not be recorded in the capital account of that particular organization. Thank you guys. This is all about the few more terms and few more principles. मुझे और क्लेरिफिकेशन देना था आप लोगों को, सो आई जस्ट अपलोडेड दिस वीडियो. आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जस्ट कमेंट डाउन. आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेज, फिर भी कोई बात नहीं. आपको और कोई टॉपिक्स चाहिए होंगे, जस्ट लेट मी नो. आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, बट आई वॉज एबल टू
रिस्पॉन्स बैक लेट, सो आई एम वेरी अपोलोजाइज फॉर दैट। और आपको जो भी अब वीडियोस चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आई एम जस्ट अपलोडिंग एज पर मी। थैंक यू गाइज, बाय बाय।